आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो दिन और रात बिना थके खून को साफ करने का प्रोसेस करता रहता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी बॉडी के किडनी फंक्शन के बारे में। किडनी का काम इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये स्लो डाउन पड़ जाए या कमजोर पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें हिल जाती हैं, जिससे पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि हमें शुरुआत में इसका पता ही नहीं चलता। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि किडनी कभी भी एकदम से खराब नहीं होती, ये छोटे छोटे संकेत देती रहती है, बस आपको उसे समझना होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो संकेत कौन से हैं जो किडनी हमें पहले ही प्रोवाइड करती है, पहले ही दिखाती है। बस कुछ लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ नहीं करते। इसके अलावा हम अपने किडनी फंक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किडनी को कैसे सही कर सकते हैं, उस प्रोसेस के बारे में भी बात करते हैं। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। सबसे पहले बात करते हैं कुछ संकेतों की। सबसे पहले पेशाब के अंदर यानी यूरिन के अंदर झाग आने लगती है। सुबह चेहरे या आंखों के नीचे सूजन आने लगती है। बार बार पेशाब आता है लेकिन रुक रुक कर आता है, यानी कि समय ज्यादा लगता है। कमर के निचले हिस्से में भारीपन रहता है और दर्द रहता है। बिना वजह थकान बनी रहती है। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब कभी टेस्ट करवाते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है, यानी किडनी फंक्शन स्लो हो चुका है, ये आपको पता चलता है। और उस कंडीशन में बहुत सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, क्रिएटिनिन खुद में कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक इशारा है कि शरीर में फिल्ट्रेशन सिस्टम पर दबाव पड़ रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके घर में पानी साफ करने वाला फिल्टर गंदा हो जाए अंदर से, तो पानी धीरे धीरे गंदा आने लगता है। ठीक वैसे ही जब भी किडनी के फिल्टर कमजोर पड़ जाते हैं तो खून की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती। अब सवाल ये आता है कि हमें इसके लिए क्या करना है। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहला कारण है बिना वजह बार बार दवाइयां खाते रहना, थोड़ी सी तकलीफ पर पेन किलर खाते रहना। दूसरा, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, सोडे का इस्तेमाल करना जो धीरे धीरे किडनी पर असर डालता है। तीसरा, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना या प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना। और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना। चौथा, ज्यादा नमक खाना, क्योंकि ज्यादा नमक शरीर में पानी को रोकता है, जिससे फिल्टर करने के लिए किडनी को जोर लगाना पड़ता है। और एक बहुत जरूरी कारण, बहुत कम नींद लेना और स्ट्रेसफुल रहना। नींद कम लेने से हमारी बॉडी का रिपेयरिंग फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाता और स्ट्रेस लेने से वो और धीमा पड़ जाता है। तो अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो किडनी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो किडनी को सपोर्ट करती है, किडनी को ठीक करने में मदद करती है। तो वो चीज है लाल शिमला मिर्च। जी हाँ, साधारण सी दिखने वाली ये सब्जी किडनी के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और खास बात यह है इसमें पोटेशियम कम होता है जो किडनी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो किडनी को सपोर्ट करने में मदद करती है, ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जब किडनी फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपको संकेत बॉडी में नजर आ रहे हैं, तो आपने कौन सी चीजें छोड़ देनी है, नहीं खानी, परहेज करना है। आपको परहेज का ध्यान जरूर रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लाल शिमला मिर्च की। हाँ, ये साधारण सी सब्जी है लेकिन ये किडनी के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है और खास बात कि इसमें पोटेशियम बहुत कम होता है जो किडनी के लिए जरूरी है, यानी कि किडनी के लिए पोटेशियम कम लेना ही अच्छा है। लाल शिमला मिर्च के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? पहला तरीका, आप इसे सलाद में खा सकते हैं। दूसरा तरीका, इसे आप हल्के से पकाकर खा सकते हैं। और तीसरा तरीका, कुछ देर पानी में रख लीजिए, ये हल्का हो जाएगा, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज से बदलाव नहीं आता, इसके लिए आपको कुछ अपनी आदतों को भी बदलना चाहिए। सबसे पहले पानी सही मात्रा में पिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, धीरे धीरे पानी पीना है। दूसरा, रात में जीरा और धनिया भिगो कर रखें, सुबह उबाल कर उसे गुनगुना करके पिए। तीसरा, रात का खाना हल्का होना चाहिए और आपको जल्दी खाना खाना है। और सोने से पहले पैरों के तलों पर हल्की तेल की मालिश करें, ये शरीर को रिलैक्स करने में मदद करती है। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो इसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है, इसीलिए कब्ज से हमेशा बचना चाहिए। ऐसी चीजें कम कर दें जो पाचन को खराब कर रही है, जैसे कि मैदा, ज्यादा मसाले वाला खाना, रिफाइंड ऑयल। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी चीजें हैं जो आपने एक बार रोक देनी है। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें पोटेशियम ज्यादा होता है और किडनी को अगर हमने अच्छा करना है, सपोर्ट देनी है, तो हमें पोटेशियम की मात्रा को कम करना होगा, यानी कि फलों, फ्रूट्स के सेवन को कम करना होगा। पानी की क्वांटिटी जितनी प्यास लगे बस उतना ही पानी पिए। हर बार
एक गिलास भर के पानी पीने की जरूरत नहीं है। रात को 7 से 8 बजे के बाद पानी की मात्रा बहुत कम कर दे। इसके अलावा आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन भी लेस अमाउंट में करना होगा ताकि किडनी को जोर ना लगाना पड़े, किडनी अपने आप को रिपेयर करने में समय लगाए। अगर आप उसे प्रोटीन देते रहेंगे तो फिर किडनी का जोर उस प्रोटीन को पचाने में लगता रहेगा और वो खुद को रिपेयर नहीं कर पाएगी। अब एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितना जरूरी खाना और दवा है उतना ही जरूरी आपका मन शांत रहना है, क्योंकि ज्यादा तनाव शरीर के हर अंग पर असर डालता है, ये किडनी पर भी डालता है। इसीलिए खुद को शांत रखिए, थोड़ा चलना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए, अपने शरीर को समझना शुरू करिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शरीर धीरे धीरे खुद को संतुलित और स्वस्थ करता जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।